हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एसएसजेडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग को लेकर यहां पर कुछ स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है। जी हां दोस्तों, हाई कोर्ट में अपील दायर करने के बाद उनका केवल एक ही यहां पर जो मुद्दा रखा गया है वह है ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग। उनके द्वारा हाई कोर्ट में यह भी बताया गया है कि सर, हम ऑल मेडिकल फिट होते हुए भी हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की यहाँ पर ज्वाइनिंग का मुद्दा कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा हाई कोर्ट में अपील दायर करके रखी गई है और उनका जो साथ है यहाँ पर बहुत ही कम स्टूडेंट दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकजुट होकर हाई कोर्ट में अपील दायर करें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ऐसे रोज़ाना या लगातार प्रदर्शन करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी जो चर्चा में है वो मीडिया आपके सामने आती है और आपसे पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हो। लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर है वो मीडिया, वो आपके यहाँ पर प्रदर्शन का सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपका विरोध कर रहे हैं। तो हम बात करें कि हाई कोर्ट से आपका क्या हो सकता है, तो हम बात करें तो हाई कोर्ट में आपका जो है मुद्दा है वो सार्वजनिक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपका जो है सार्वजनिक मुद्दा होते हुए भी सार्वजनिक नहीं है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट में आपका मुद्दा सार्वजनिक होकर आप हाई कोर्ट से अपील कीजिएगा कि सर, हम ऑल मेडिकल फिट हैं लेकिन फिर भी हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई है। लेकिन अगर हमें ज्वाइनिंग नहीं भी दी गई है तो भर्ती को लगभग 3 साल पूरा क्यों किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि भर्ती को कंप्लीट होने में 1 से 1.5 साल का समय लगता है, लेकिन इस भर्ती को कंप्लीट होने में दुगना यानी कि 3 साल का समय लग गया है। और हम इसमें आस लगाए हुए बैठे थे कि हमारा यहाँ पर सिलेक्शन होगा, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तब 9 से 10 नंबर, किसी किसी स्टेट में 15 नंबर तक यहाँ पर मेरिट इंक्रीज हुई है। तो इतनी मेरिट इंक्रीज होने का क्या कारण हो सकता है, उसका भी आप उस अपील में ये भी शामिल कीजिएगा। अगर आप सभी मिलकर एक वकील हायर करके अगर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं या अपील दायर कर देते हैं कि सर, हमें ज्वाइनिंग चाहिए, तो यहाँ पर हाई कोर्ट आपके जो है फैसले की कदर करते हुए यहाँ पर आपके हक में शायद कोई फैसला सुना दे और आपको ज्वाइनिंग मिल सके। लेकिन आपको पता है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी यहाँ पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अभी तक उनका कोई यहाँ पर समाधान नहीं हुआ। तो हम आपको बता दें कि आपका मुद्दा और जो किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वह बिल्कुल अलग है। उनके यहाँ पर 3 मांगे रद्द करने की जो है, 3 जो कानून बने थे उनको रद्द करने की यहाँ पर अपील की गई है। लेकिन आपको यहाँ पर ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग को लेकर अपील दायर करनी चाहिए। और आप ये सोचते हो कि जब किसान आंदोलन में इतनी सारी किसान होते हुए भी उनका कुछ नहीं हो पाया तो हमारा क्या होगा। तो दोस्तों, ऐसी सोच रखने वाले कभी भी जो है यहाँ पर नौकरी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप अपनी जो है दृढ़ निश्चय हो, अपनी नौकरी लेने के लिए दृढ़ निश्चय हो और आप लगभग 1.5 महीने से, जी हाँ दोस्तों, 1.5 महीने से आप लगातार प्रदर्शन किए हुए हैं, तो आप इतना छोटा सा काम तो अवश्य कर ही सकते हैं कि आप हाई कोर्ट में अपील दायर करके अपने हक की लड़ाई के लिए हाई कोर्ट से अपील करें, और ताकि हाई कोर्ट आपके हक में कुछ फैसला सुना सके। दोस्तों, ये भी आपको अवश्य करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप ट्वीट करो, रिट्वीट करो, इसे सोशल मीडिया पर पूरी तरह से फैला दो, तभी आपकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंच सकती हैं। लेकिन आपको पता है कि सरकार तक मांगे पहुंचने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने जो प्रदर्शन किया, क्या उनकी जो आपकी मांगे हैं क्या सरकार तक नहीं पहुंची है? आपकी मांगे सरकार तक पहुंची हैं, लेकिन सरकार उनको देखकर भी अनदेखा कर रही है। मतलब ये है कि सरकार आपकी मांगे पूरी करना ही नहीं चाहती। तो वहाँ पर जब तक हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं आता तब तक आपकी मांगे पूरी होने वाली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप कितने दिन प्रदर्शन यहाँ पर करते रहोगे। जब हाई कोर्ट एक बार फैसला सुना देगी कि क्यों न 3 साल पूरा होने के बाद भी इन छात्रों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, इनको ज्वाइनिंग दी जाए, तो एसएससी को कुछ भी करके आपको ज्वाइनिंग देनी ही होगी। अमित शाह जी को भी आप निर्देश देने ही होंगे कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो। और जो मार्च में निकलने वाली जो वैकेंसी थी उसकी महीने या 1.5 महीने की डेट बढ़ाकर आगे रखकर, जैसा कि आपको पता है 40,000 बताई जा रही हैं और लगभग 1,12,000 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो उनका मुद्दा यह है कि जो
बाकी सीटें रखी हुई हैं, रिक्त रखी हुई हैं। 40,000 पोस्टें ली जा रही हैं नई वैकेंसी में। वो बाकी सीटों पर फिर अलग से वैकेंसी निकालेगी। इसमें अगर 40,000 में अगर आप मान के चलेगा, पिछली बार 58 लाख के करीब फार्म भरे गए थे, लेकिन इस बार 60 लाख अगर स्टूडेंट फार्म भरते हैं तो यहाँ पर 60 लाख स्टूडेंट द्वारा भरा गया जो पैसा होता है, 100 रुपये अगर फीस रखती है, ये गवर्नमेंट के खाते में जाती है। इस प्रकार से अगर हम मान के चलें तो सरकार हमसे एक तरह का बिजनेस खेल रही है। हमें नौकरी देने का उनका यहाँ पर कोई भी मुद्दा नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा उनके द्वारा किया जाता तो उनके द्वारा एक ही बार में इतनी वैकेंसी निकाल देती कि ऑल रिक्त पदों की यहाँ पर वैकेंसी होती। जैसा कि 1,12,000 वैकेंसी खाली है, लेकिन 40,000 पदों की यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन इश्यू किया जाने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर तिगुनी वैकेंसी खाली है। यहाँ पर इतनी कम वैकेंसी क्यों भरी जाने की जो है सरकार ने नोटिफिकेशन निकालने की मांग की है। दोस्तों लगभग पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 75,000 था, लेकिन बाद में घटाकर इसे 40,000 क्यों कर दिया गया है? क्या लगभग 25,000 जो वैकेंसी है उसको 2018 वाली वैकेंसी में जोड़कर ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग देने का उनका कोई जो है यहाँ पर मुद्दा है या फिर आदेश है? अभी तक यहाँ पर कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों वेट कीजिएगा और जो है हाई कोर्ट में अपील करके अपने हक की लड़ाई जरूर लड़िएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट इकट्ठा होकर हाई कोर्ट में अपील करिएगा ही करिएगा, लेकिन जो सोशल मीडिया पर ट्वीट रिट्वीट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो आपकी मांगों को किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर पहुँचा सकता है जो आपकी मांगे स्ट्रांगली रख सकता है। क्योंकि आपको पता है कि रणबीर सिंह जी द्वारा आपकी मांगे रखी गई थी, देवेंद्र सर जी द्वारा आपकी मांगे रखी गई थी, लेकिन पुलिस मुख्यालय द्वारा धमकाए जाने पर उनके द्वारा यहाँ पर अपने कदम पीछे हटा लिए गए हैं। लेकिन स्टूडेंट एक ऐसा माध्यम है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट इकट्ठा होकर यहाँ पर अपना प्रदर्शन जारी रखें और अपनी हक की लड़ाई लड़ें तो शायद उनकी मांगें पूरी हो सकती हैं। इसी प्रकार से ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट यहाँ पर जो है सुनिश्चित हो सकती है, अन्यथा यहाँ पर करना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि रणबीर सिंह जी ने भी अपने कदम पीछे हटा लिए हैं और रिबेल सर जी ने भी अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। किसी यूट्यूबर ने सही कहा था कि ये सभी आपको मोहरा बनाकर यहाँ पर लाए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि छात्र संघ की जो आवाज़ है संसद तक जा सकती है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या में स्टूडेंट इकट्ठा हो और अपनी मांगे रखें ताकि ज्वाइनिंग सुनिश्चित हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।